मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, उनके नाम देख लेते हैं। डी गुकेश ये चेस के प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के प्लेयर हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। और मनु भाकर शूटिंग के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप राज्य नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे त्रिपुरा, नंबर 3 पे रहा है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्रालय की झांकियों में अगर नंबर 1 की मैं बात करता हूं तो उसमें नंबर 1 पे रहा है जनजाति मंत्रालय। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2025 में पद्म पुरस्कारों को घोषणा की जा चुकी है, जिसमें पद्मश्री से 113 लोगों को, पद्म भूषण से 19 लोगों को और पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, चीन की डीप सीक एआई कंपनी ने, आप लोग जानते हैं जैसे चैट जीपीटी काफ़ी फेमस हुआ था पिछले साल, तो इसी क्रम में चैट जीपी से भी फास्ट काम किया है चीन की डीप सीक एआई कंपनी ने। तो इस कंपनी की स्थापना की है लियान वेनफेंग ने। लियान वेनफेंग। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। देश में शोध लेखों जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा प्रारंभ योजना का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हुआ था जनवरी 2025 में, जिसमें विजेताओं की अगर मैं बात करता हूँ महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में हमारे प्यारे भारत ने विश्व कप जीता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एंटिटी लॉकर नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025, इसके पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं। और फीमेल वर्ग में सिंगल वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें विजेता रही हैं मैडसिन कीज। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम पूरे साल में खेले जाते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद चौथा होता है यूएस ओपन। तो पहला ग्रैंड स्लैम साल का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया नाम रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के 2 शहर वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किए गए। इसमें उदयपुर राजस्थान का, इंदौर मध्य प्रदेश का शामिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें टॉप रैंक है अमेरिका की, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है चीन और हमारा प्यारा भारत है चौथे स्थान पर। इस इंडेक्स में टोटल 145 देश शामिल हैं, जिसमें पहली बार इंडेक्स जारी किया गया था 2006 में। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2024, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल की अगर हम बात करता तो बुमराह, फीमेल में पुरस्कार जीता है मैली कीर ने। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की मैं बात करता हूं तो मेल में जीते हैं अजमतुल्ला उमरजई, ये अफगानिस्तान के हैं। और फीमेल में ये पुरस्कार जीता है स्मृति मंधाना ने। टी20 की अगर हम बात करता हूँ, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अर्शदीप सिंह ने, भारत के हैं। इसके साथ टी20 महिला के क्रिकेटर ऑफ द ईयर की मैं बात करता हूँ तो मैली कीर। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो कि हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था, इसके मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। और इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। एनले पासपोर्ट पावर इंडेक्स 2025, जिसमें टॉप नंबर पर है सिंगापुर, जापान है दूसरे स्थान पर और हमारा प्यारा भारत है 85वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 17 बच्चों को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, कोरोना वायरस की तर्ज पर चाइना में एक नया वायरस आया था HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो भारत में इसका पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में देखा गया। एक्सियोम 4 AX4 में पायलट के रूप में चयनित भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, ये नासा का एक मिशन है एक्सियोम 4। ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बने हैं।
ये किस पार्टी के हैं आप लोगों ने बताना है। ये डेमोक्रेट हैं या डेमोक्रेट नहीं होंगे, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन आपने बताना है किस पार्टी के ये हैं। अगला पॉइंट, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच सूची 2025 में शामिल भारतीय स्थल हैं तेलंगाना का मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन, और दूसरा है इसमें गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, विजय हजारे क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 की विजेता टीम रही है कर्नाटक, उप विजेता बनी है विदर्भ। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2024 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें विजेता टीम रही है पश्चिम बंगाल और उप विजेता टीम रही है केरल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला पॉइंट, केरल राज्य ने कवचम सिस्टम यानी केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नौसेना में 3 नए युद्धपोत शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं? INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागशीर। अगला पॉइंट, नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप राज्य है उड़ीसा। अगला पॉइंट, भूकंप प्रभावित वानुआतू के लिए $5 लाख की मदद की है भारत ने। अगला पॉइंट, असम अपनी दूसरी राजधानी के लिए किस शहर को अपग्रेड कर रहा है? तो है डिब्रूगढ़। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगले 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बने हैं डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, ग्रीस और पनामा। ये 2025 और 26 तक के लिए है। केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना स्टार्ट की है। आंतरिक अशांति व सशस्त्र संघर्ष के कारण इक्वाडोर देश ने आपातकाल घोषित किया है। अगला पॉइंट, महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण 2024-25 ये किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स की टीम ने जीता है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जो 25.7% थी, इसकी तुलना में घटकर 2023-24 में 4.86% हो गई। अब शहरी गरीबी की अगर मैं बात करता हूं, जो 2011-12 में 13.7% थी, वो भी घटकर हो गया 4.09%। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित करने वाला देश बना है चीन। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। PDF के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस हमेशा इसी चैनल पर फ्री में आपको प्राप्त होंगी। अगला पॉइंट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत को 3-1 से हराया है। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में हुआ है। 2023 को याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला पॉइंट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली भारत मंडपम में। अगला पॉइंट, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। किस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है? इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। इसमें सहयोग किसने दिया है इन्हें? जापान की एक कंपनी है यूतोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, एयरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण बेंगलुरु में हुआ है। ये हर साल वैसे यूजुअली बेंगलुरु में ही होता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम NSO कहते हैं, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP 6.4% बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। इंडोनेशिया का एक फेमस ज्वालामुखी है माउंट टेबू, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में बना है, जिसका उद्देश्य है कीटनाशक मुक्त मछली बेचना। अगला पॉइंट, भारत और तालिबान यानी अफगानिस्तान की सरकार, इनके बीच डेवलपमेंट इत्यादि के लिए आगे की राह मजबूत करने के लिए दुबई में बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। शास्त्रीय भाषा में एक और नई भाषा शामिल की गई है, मराठी भाषा। अगला पॉइंट, महाकुंभ प्रयागराज में जो इस वर्ष आयोजित हुआ था, उसके मद्देनजर आकाशवाणी ने एक नया FM चैनल लॉन्च किया था, जिसका नाम है कुंभवाणी चैनल। अगला पॉइंट,
फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। कब से कब तक होगा? 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अगला पॉइंट, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत 7 दिन या मैक्सिमम 1.5 लाख तक की फ्री चिकित्सा दी जाएगी। मृतकों के अगर परिवार हैं, उनके आश्रित हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है नेपाल में। अगला पॉइंट, MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी मानद सदस्यता प्राप्त हुई है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। अगला पॉइंट, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस को आपदा प्रबंधन हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट, कॉफ़ी का जनवरी 2025 की एक खबर है, कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बना है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में। इसरो का 3रा लॉन्च पैड भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनेगा। इससे पहले जो 2 लॉन्च पैड थे वो यहीं थे, सतीश धवन केंद्र, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। अगला पॉइंट, एयर विजुअल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन चीन में हुआ है, जिसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। अगला पॉइंट, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग विज्ञान व चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे में 68 मंडल थे, 69वां मंडल बना है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आने वाला जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारतीय रेलवे में 69 मंडल और 17 हैं रेलवे जोन। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 10,000 उत्पादों को GI टैग देने का लक्ष्य रखा है। जनवरी 2025 तक की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 650 के आसपास GI टैग दिए जा चुके हैं। 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 10,000 उत्पादों को GI टैग देना। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए एक प्रणाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम है संजय प्रणाली। इसका निर्माण किया है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये वही झील है जहां पर विवाद हुआ था भारत और चाइना का कुछ साल पहले। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा संपत्तियों की नीलामी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है बैंक नेट पोर्टल। अगला पॉइंट, सरकार ने वर्ष 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, देश के पहले समुद्र पर बने कांच के पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से पहुंचा जाएगा इसमें। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 से 39 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है हमारा प्यारा भारत। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है अमेरिका। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया है DRDO ने। अगला पॉइंट, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है गुजरात में। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है हमारा प्यारा भारत। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इससे पहले USA, रूस और चाइना ये कारनामा कर चुके हैं। अगला पॉइंट, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। अगला पॉइंट, WHO से अलग होने वाला जो देश बना है वो बना है अमेरिका। क्यों? जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 में आपने बहुत बेकार काम किया है, इस वजह से हम इनसे अलग हो रहे हैं। अगला पॉइंट, बेमौसम वर्षा को प्राकृतिक आपदा, ये किसने घोषित किया है? उड़ीसा ने घोषित किया है। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है
हमारे प्यारे भारत ने, जिसकी पावर या आउटपुट की मैं बात करता हूँ 1200 हॉर्स पावर। कुछ समय बाद गुजरात में इसका ट्रायल रन भी किया जाएगा। अगला पॉइंट, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए प्रारंभ अभियान का नाम है वन प्लेट वन बैग। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज की सीरीज का, फेक कॉल और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है संचार सारथी।